एंड दोस्तों, एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। 17 तारीख का एसएससी जीडी का पेपर, चारों शिफ्टों का जितने भी प्रश्न हमें मिले हैं हम इस वीडियो में आपको कवर कराएंगे। तो वीडियो आपको पूरा देखना है ताकि आपको प्रश्न समझ में आ सके। और जिन दोस्तों का अभी पेपर नहीं हुआ है, उनका होने वाला है, तो वो ये वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि कई ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और जिन दोस्तों का हो गया पेपर वो भी अपने प्रश्न में ला लें। ठीक है, जितने भी प्रश्न हमें मिले हैं हम इस वीडियो में पूरे कवर करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न हमें मिला है हिंदी से। ठीक है, आया था गंगा का पर्यायवाची बताइए। ठीक है, तो गंगा का पर्यायवाची आपको याद रख लेना है। ठीक है, कई शिफ्टों में रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो गंगा का पर्यायवाची हो गया आपका भागीरथी, देवनदी, मंदाकिनी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लो। समुद्र का पर्यायवाची क्या है? समुद्र का होता है सागर, जलधि, नीर और निधि। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, सितारा देवी किससे संबंधित हैं? ठीक है, तो ये आपकी हो जाएंगी कथक से संबंधित है। ठीक ना, ये भी प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है यूपी के लोक नृत्य। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं वो मैं बता रहा हूँ, रामलीला, नौटंकी और चरकोला। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक ना। अगला प्रश्न है कर्नाटक के मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री, सीएम, पीएम, राज्यपाल, ये आप पूरे याद करके जाइए। ठीक है, क्योंकि ये आ रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बसवराज बॉम्बई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पयोद का पर्यायवाची। ठीक है, पयोद का पर्यायवाची, तो पयोद के पर्यायवाची होते हैं बादल, पयोधर, मेघ। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया था? ठीक है, तो दरबार हॉल का उद्घाटन रामनाथ कोविंद ने किया था। राजभवन का दरबार हॉल है, काय का? राजभवन का। ठीक है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, याद रखना। अगला प्रश्न है आपका धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी आर्टिकल 25 से 28। ठीक है, ये आपको याद करना है। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या है? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है निरहुआ चुनाव कहाँ से जीते थे? ठीक है, निरहुआ हिंदुस्तानी, तो ये जीते थे आजमगढ़ से। ठीक, आजमगढ़। अगला क्वेश्चन आया था ऐतिहासिक का शब्द रूप। ठीक है, शब्द रूप नहीं है, शुद्ध रूप है। ठीक है, शुद्ध रूप। तो ऐतिहासिक इस प्रकार से लिखा है, इसे सही करो। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा आपका, इस तरह से लिखेगा ऐतिहासिक। देख लीजिए, शुद्ध रूप बहुत आ रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, सभी को याद होगा, बहुत फेमस प्रश्न है। ठीक, अगला प्रश्न मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 14 नवंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न है 9-2-11 होना का अर्थ क्या होता है? ठीक है, भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। अगला प्रश्न है मानस नेशनल पार्क कहाँ है? यह असम में है। ठीक है, असम में एक और है काजीरंगा, फेमस, इसे भी याद रख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। किसने दिया है? भगत सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है मंगल पांडे को फांसी कहाँ दी गई थी? उस स्थान का नाम बताइए। ठीक है, तो कहाँ दी गई थी? बैरकपुर में। कहाँ? बैरकपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है IPL 2022 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? ठीक है, तो ये था सैम करन। कौन था? सैम करन। देखिए किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 24 अक्टूबर को। ठीक है, अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये है आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या
शिक्षा फ्री, शिक्षा निःशुल्क, ठीक है, इनकी कोई फीस नहीं लगती है, ये इसमें बताया गया है 21 में, ठीक है। अगला प्रश्न है आरबीआई के गवर्नर कौन है? गवर्नर जनरल, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शशिकांत। कौन है? शशिकांत दास, ठीक है, ये याद कर लेना है। नॉर्मन बोरलॉग किससे संबंधित हैं? ठीक है, जो ये हैं ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है, हरित क्रांति। अगला प्रश्न है आपका कोली नृत्य कहाँ का है? तो हम इसकी बात करते हैं, तो यह है आपका महाराष्ट्र का, ठीक है, कहाँ का है? महाराष्ट्र का। मैग्नीशियम का अणु क्रमांक, ठीक है, जो टेबल होती है अणु क्रमांक, तो वह कितना है? तो यह आपका हो जाएगा 12, एटॉर्नी नंबर, ठीक है, जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न, भारत के विदेश मंत्री का क्या नाम है? ठीक है, तो विनय मोहन। कौन है? विनय मोहन, ठीक है। अगला प्रश्न है एस टाइप आकार का महासागर कौन सा है? कौन सा है? अटलांटिक, अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। अर्थशास्त्र के जनक किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को, ठीक है, एडम स्मिथ। अगला प्रश्न देखिए खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक, जो खिलजी वंश का संस्थापक है, ये इसको नहीं पूछा गया था, खिलजी वंश की का शासन कब तक रहा? ठीक है, कब से कब तक रहा? ठीक है, तो ये रहा आपका 1290 से 1320 तक, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। खिलजी वंश का संस्थापक की बात करें तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं गणेश चतुर्थी किस माह मनाते हैं? ठीक है, तो ये मनाते हैं भाद्रपद, ठीक है। अगला प्रश्न है उन्नति का विलोम शब्द, कई बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ बार बार की वीडियो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। उन्नति का अवनति, ठीक है, विलोम शब्द। अगला प्रश्न है सीता का पर्यायवाची क्या होगा? जानकी बोलते हैं उनको, ठीक है, जानकी, राम प्रिया, ठीक है, राम प्रिया मतलब राम को प्रिय, ठीक है। अगला प्रश्न है सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी बेकाल झील, ठीक है। देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्या क्वेश्चन बने थे। हरित क्रांति रट डालिए पूरी, ठीक है, हरित क्रांति से क्वेश्चन बन रहे हैं। हरित क्रांति कौन सी फसल से संबंधित है? तो यह है चावल की, ठीक है। अगला प्रश्न है सन्यासी का शुद्ध रूप क्या है? तो सन्यासी ऐसा लिखेंगे, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ये सन्यासी। अगला प्रश्न है अनादर का विलोम शब्द क्या है? आदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आदर, ठीक है ना। अनादर का विलोम शब्द, अनादर का विलोम शब्द हो जाएगा सम्मान, ठीक है, अनादर है तो इसका क्या हो जाएगा? सम्मान हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आदर भी हो जाएगा, ठीक है, अनादर या आदर या सम्मान, कहीं कुछ भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आने लगे, माउंटबेटन, ठीक है, इतिहास आने लगा है अब। अगला प्रश्न देखिए स्वतंत्र भारत कब चालू हुआ था? मतलब स्वतंत्र भारत की जो स्वतंत्र भारत है, स्वच्छ भारत कब चालू हुआ था? ये स्कीम कब लागू हुई थी? ठीक है, योजना का नाम पूछा गया, तो ये है 2014, ठीक है। अगला प्रश्न अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति या पीएम, जो प्रधानमंत्री है उनकी नियुक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति और पीएम की नियुक्ति, ठीक। अगला प्रश्न है 50वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? ठीक है, जो अभी प्रेजेंट में बने हुए हैं, तो ये कौन है? उदय उमेश ललित, उदय उमेश ललित, ठीक है ना, यू ललित कहते हैं, ठीक है। एकमात्र सहारा का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, तो अंधे की लाठी, लाठी है या लकड़ी, ठीक है, अंधे की, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? ठीक है, तो 35 वर्ष। अगला प्रश्न नौचंदी मेला कहाँ का है? ठीक है, तो ये है यूपी। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं?
तो ये लिए गए थे USA से। ठीक है, अगला प्रश्न है हिमाद्री का विलोम पर्यायवाची क्या है। ठीक है, तो हिमाद्री का हो जाएगा आपका हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय, हिमगिरी। ठीक है, हिमगिरी के बाद आ जाएगा गिरिराज। तो ये याद कर लीजिए। ठीक है, बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। ठीक है, ये बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि विकास, कृषि का विकास करना। ठीक है, कृषि विकास। कब से कब तक चली थी ये? स्टार्ट कब से हुई थी? 1951 से 1956। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये थे आपके PV नरसिंह। ठीक है, राव। अगला प्रश्न है मणिपुर का लोक नृत्य क्या है। ठीक है, तो मणिपुर के याद कर लीजिए जितने भी हैं, पुंग, चोलोम, रासलीला। ठीक है, रासलीला नहीं है। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है अपने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका B अनंत नागेश्वर। ठीक है, B अनंत नागेश्वर। ठीक है, तो ये जितने भी प्रश्न हमें मिले हैं हमने इस वीडियो में आपको कवर कराए हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ जय हिंद।